हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो बात कर रहे थे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रथम चरण की बात की थी हमने 1885 लेकर 1905 तक। उसमें कुछ कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स, अधिवेशन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं और बंगाल विभाजन की बात है। तो आज के लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। बाकी फैक्ट्स और भी हैं, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन और भी संगठनों की, तो उसको अलग से देखेंगे। आज देखेंगे हम सबसे पहले कांग्रेस का 6th अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भारत की पहली महिला स्नातक थी बंगाल की, कलकत्ता विश्वविद्यालय की, उनके द्वारा क्या है इसको संबोधित किया जाता है। तो जो कांग्रेस का 6th अधिवेशन है 1890 में कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा किया जाता है। FSM यानी फिरोज शाह मेहता। तो कौन थी वो महिला भारत की पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक? वो थी कौन? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली। नाम याद रखेंगे। पहली स्नातक कलकत्ता विश्वविद्यालय की कादम्बिनी गांगुली द्वारा क्या है 6th अधिवेशन 1890 कलकत्ता संबोधित किया जाता है, भाषण दिया जाता है। अगला जो अधिवेशन है कांग्रेस का 12th यानी 1800 कब आ जाएगा? 96 में, 1896 में। स्थान कलकत्ता ही, 1896 में भी। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन 1896 1896 कलकत्ता अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, याद रखेंगे नाम रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा क्या है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसमें क्या फैक्ट्स रिलेटेड है कि इसमें सबसे पहले क्या है वंदे मातरम का गान गाया जाता है। वंदे मातरम का जो गीत था वह गाया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम? BC चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, तो इस अधिवेशन में क्या होता है? वंदे मातरम का गान होता है। कौन गाता है? BC बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही गाया जाता है। इन्हीं द्वारा लिखा गया, इन्हीं द्वारा क्या है इसका गान भी किया जाता है। और जो आर्थिक निष्पादन से रिलेटेड निष्कासन, धन निष्कासन से रिलेटेड जो सिद्धांत थे क्या है कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया जाता है कि धन निष्कासन हो रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हो गया 12th अधिवेशन 1896 से कलकत्ता वंदे मातरम। अगले जो अधिवेशन है कांग्रेस का 21st अधिवेशन यानी किस वर्ष? 1905 में। ठीक है, तो 1905 में कहां पर अधिवेशन होता है? बनारस। यस, बनारस में। ठीक है, लेकिन बनारस में देखने से पहले हम देखें क्या बंगाल विभाजन, इसके पहले बंगाल विभाजन होता है। जो क्रम है वो क्या है 1905 में ही पहले बंगाल विभाजन होता है, फिर ये अधिवेशन होता है 1905 का बनारस का अधिवेशन। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष है? 1905 में। ठीक है, हालांकि जो इसकी घोषणा की जाती है वो कब की जाती है? हमने बात की थी 19 जुलाई को। ओके, घोषणा 19 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन कब किया जाता है, किस डेट को? याद रखेंगे
16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तो बंगाल विभाजन लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905। क्यों बंगाल की विभाजन किया जाता है? तब बंगाल में कौन कौन से थे उसमें प्रांत, आज की बात करें हम तो आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ओके, काफी बड़ा स्टेट्स था उस वक्त बंगाल। और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो असम, बांग्लादेश। ओके, ये सब क्या थे? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। उद्देश्य क्या था कर्जन का? कर्जन द्वारा घोषणा की जाती है कि ये जो प्रांत था बंगाल में, राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, काफी तेजी से फैल रहा था। ओके, काफी नेता आ रहे थे बंगाल से निकलकर, राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजित किया जा गया इसलिए कि उनको क्या है, अलग रखा जाए। दूसरा था कि हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए। कैसे? जो पूर्वी बांग्लादेश था यानी असम और क्या है बांग्लादेश का, जो आज का बांग्लादेश, उसमें क्या है, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी और हिंदू जनसंख्या कम थी। और जो पश्चिमी बंगाल था यानी कि बिहार, उड़ीसा और आज का पश्चिम बंगाल, उसमें हिंदू ज्यादा थे और मुस्लिम कम थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, उनको बांटने की नीति अपनाई जा रही थी। और क्या एक सिद्धांत दिया गया, प्रशासनिक सिद्धांत दिया गया कि प्रशासन में क्या है, इतना बड़ा स्टेट होने के कारण प्रशासन में दिक्कतें आ रही हैं, बांट देंगे तो क्या है, प्रशासन भी क्या है, बढ़ जाएगा। इस लिहाज से कर्जन द्वारा क्या है, 16 अक्टूबर 1905 को इसकी लागू किया जाता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया जाता है। और इसी 16 अक्टूबर को क्या, कौन सी डेट घोषित की जाती है? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है बंगाल देश में। बंगाल के लोग नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, और राखी प्रथा की शुरुआत की जाती है। राखी प्रथा मतलब भाईचारे की, यानी एक दूसरे को, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और इसे राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा दी जाती है, राष्ट्रीय विपत्ति। ठीक है, किसके द्वारा राष्ट्रीय विपत्ति कहा जाता है? एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। ये कुछ फैक्ट है इससे रिलेटेड। एस.एन. बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय विपत्ति। ओके, तो बंगाल विभाजन 1905 में। अब बात करेंगे अब किसकी? बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का 21वां अधिवेशन होता है बंगाल विभाजन के बाद। तो बंगाल विभाजन के जब घोषणा की जाती है 19 जुलाई 1905 में, तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है कलकत्ता से। ठीक है, कब? इसके जस्ट अगले मंथ में ही। कब? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है कलकत्ता से 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, इस तरह स्वदेशी आंदोलन क्या था? भारत का पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। ओके, पूरे देश में मनाया जाता है, मेनली तो बंगाल में ही होता है। इसी बात को लेकर क्या कि पूरे देश में फैलाया जाए, उग्रपंथी और नरमपंथी जो नेता है उनमें क्या है, मतभेद उत्पन्न होता है। और जाकर 1907 में क्या है, बंटवारा होता है कांग्रेस का। नरमपंथी नेता क्या चाह रहे थे कि बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन उग्रपंथी नेता क्या चाह रहे थे कि ये क्या है, पूरे भारत में इसको विस्तार दिया जाए। तो इस तरह स्वदेशी आंदोलन जो था वह क्या था, पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था भारतीय नेताओं द्वारा। तो जो घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, उसी पर मुहर लगाई जाती है कब? कांग्रेस अधिवेशन 21 में, 21वें अधिवेशन। कहां पर?
1905 में ही होता है, दिसंबर मंथ में होता है, ये दिसंबर मंथ याद रखेंगे। बनारस, ठीक है, बनारस में अधिवेशन होता है दिसंबर 1905 में। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी बनारस अधिवेशन की? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है, डेट लिखी हुई थी यहाँ पे, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं बनारस अधिवेशन की। इसमें स्वदेशी प्रस्ताव जो क्या है, जो घोषणा की गई थी स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन से मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें हैं अभी हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर शिक्षा परिषद स्थापना की गई, फैक्ट्रीज स्थापना की, जैसे बंगाल केमिकल फैक्ट्रीज, नेशनल स्कूल स्थापित किए गए। यानी स्वदेशी मीन्स यहाँ के लोगों द्वारा क्या है, अपनी चीजें स्थापित की गई। ठीक है, स्कूल्स हो, फैक्ट्री हो, उद्योग हो। और बहिष्कार किसका किया गया? ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स। और सबसे ज्यादा जो बहिष्कार हुआ स्वदेशी आंदोलन में किस चीज का हुआ? वस्त्रों का। ठीक है, सबसे ज्यादा बहिष्कार किसका हुआ? वस्त्रों का हुआ। ओके, तो बनारस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव रखा जाता है, स्वदेशी प्रस्ताव, स्वदेशी प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। ठीक है, बॉम्बे और पूना के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तिलक और उनकी पुत्री केतकर। उनकी पुत्री का नाम था क्या? केतकर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश यानी कि आज का उत्तर प्रदेश और पंजाब में कौन नेतृत्व करता स्वदेशी आंदोलन का? अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और श्रद्धानंद। ठीक है, दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है वो सैयद हैदर खान द्वारा किया जाता है। और साउथ में यानी मद्रास में आनंद चार्लू रहते हैं, और भी 2-4 लोग नाम हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन हिंसात्मक था या अहिंसात्मक? कैसा स्वरूप था स्वदेशी आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन कैसा था? अहिंसात्मक स्वरूप का था। ठीक है, अहिंसात्मक स्वरूप का। इसमें मेनली वही लोग भाग लेते हैं स्वदेशी आंदोलन में। कौन लोग? जो क्या है, शहरों में मध्यम वर्ग में आते हैं या उच्च वर्ग में आते हैं वे लोग, और उनकी इन वर्ग की महिलाओं द्वारा। बाकी खेतिहर मजदूर, किसान, निचला तबका, ये सब क्या है, इसी आंदोलन से छूते रहते हैं। ठीक है, आज की तरह सोशल मीडिया तो है नहीं, टीवी है नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है नहीं कि कुछ भी हुआ क्या है तुरंत न्यूज फैल जाए सेकंडों में और आंदोलन में लोग सम्मिलित हो जाए। वही लोग सम्मिलित होंगे जो क्या है, शहरों में रह रहे हैं और इससे क्या है, संबंधित है, या पढ़े लिखे हैं, समाचार पत्रों को पढ़ रहे हैं। मेनली समाचार पत्रों को शहरों में पढ़ा जाता है। आज भी क्या है, गाँवों में बहुत कम घरों में समाचार पत्र होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि उनका दोष था किसानों का, मजदूरों का, निचले तबकों का। डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे। तो मेनली जो इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया जाता है शहरों के जो उच्च वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है उनके लोगों द्वारा और इस वर्ग की महिलाओं द्वारा। ठीक है, सबसे ज्यादा विरोध वस्त्रों का। अब जो हम देखेंगे इसमें कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ संस्थान स्थापित किए जाते हैं भारतीयों द्वारा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है कब? अगस्त 1906 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में की जाती है। किसके द्वारा? स्वदेशी आंदोलन कब तक चलता है? 1908 तक। ठीक है, 1908 आते आते स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1905 से 1908 का दायरा है। तो 1906 में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सदगुरुदास बनर्जी। नाम याद रखेंगे, सदगुरु। आज एक सदगुरु भी है साउथ इंडिया में, इंग्लिश में स्पीच देते हैं। सदगुरुदास बनर्जी। ठीक है,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सदगुरुदास बनर्जी। किस लिए? जो साहित्य हैं, ठीक है, तकनीकी शिक्षा के लिए, साहित्यिक शिक्षा के लिए और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए क्या है, इस परिषद की स्थापना की जाती है सदगुरुदास बनर्जी द्वारा। ओके। बंगाल केमिकल फैक्ट्री, ठीक है, बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पीसी राय द्वारा। पीसी राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा, ठीक है। बंगाल केमिकल फैक्ट्री पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा की जाती है बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना। ओके। नेक्स्ट, रंगपुर नेशनल स्कूल, बंगाल में जगह रंगपुर, वहां नेशनल स्कूल की स्थापना की जाती है 1905 में, 1905 में। ओके, रंगपुर नेशनल स्कूल, इसका कोई नाम नहीं दिया है बुक्स में, खाली ईएस दिया हुआ, रंगपुर नेशनल स्कूल, ठीक है। और भी कुछ संस्थानों की स्थापना की, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसके प्रिंसिपल बनते हैं कौन? अरविंद घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज का बाद में अरविंद घोष क्या है, प्रिंसिपल बनते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। ओके। और एक संस्थान है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कॉलेज, या आर्ट कह सकते हैं, आर्ट, ओरिएंटल आर्ट जितने हैं प्राचीन भारत के। और इसकी पहली छात्रवृत्ति दी जाती है किसको? नंदलाल बोस को, ठीक है, नंदलाल बोस, याद रखेंगे नाम नंदलाल बोस को, नंदलाल बोस पहली छात्रवृत्ति पाते हैं, नंदलाल बोस, ठीक है, किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। डॉन सोसाइटी की स्थापना की जाती है राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार हेतु, और भी संस्थान जैसे डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की जाती है? सतीश चंद्र मुखर्जी, याद रखेंगे, डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी, यस सी यानी कि सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। ओके, डॉन सोसाइटी सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा स्थापित की जाती है। सब राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार हेतु स्थापित किए जाते हैं। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की भी स्थापना की जाती है शिक्षा प्रचार के लिए, एंटी सर्कुलर सोसाइटीज। इसी स्वदेशी आंदोलन के समय क्या है, एक गीत की रचना की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कौन सा गीत था? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, जो क्या है 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे उसको, उसमें आज़ाद होता है तो 1971 में, तो यही गीत क्या है, उसका राष्ट्रीय गीत बनता है अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति की भी स्थापना की जाती है अश्विनी कुमार दत्ता द्वारा, स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेटेड हुए किससे? स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह क्या है, जो प्रथम चरण है आज का हमारा, किसमें राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 1885 से लेके 1905 तक हमने बात की। रेस्ट जो बच जाएंगे उसको हम बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन या वामपंथी आंदोलन की, उसमें, ठीक है। अब कौन सा बच गया? एक अधिवेशन कलकत्ता का, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, यानी 1906, 906 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में कि दादा भाई नौरोजी द्वारा, हालांकि पूछा है स्टेटमेंट वाइज, कितने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई है? 3, 4, 4, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट वाइज कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के 4 अधिवेशनों की क्या है,
अध्यक्षता की गई है। 2 तो हमने यही देख लिया, पहले देखा था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1906। तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 होता, उसमें स्वराज की मांग की जाती है पहली बार, ठीक है। स्वराज की मांग रखी जाती है, स्वराज का प्रस्ताव पास किया जाता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा से रिलेटेड प्रस्ताव भी क्या है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रखे जाते हैं। स्वदेशी को प्रोत्साहन देने की बात की जाती है 1906 के अधिवेशन में, ठीक है। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात का प्रस्ताव भी क्या है, पास किया जाता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है। तो ये आज की बात हो गई हमारी प्रथम चरण लेकर से 1905 तक, 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे 1905 से लेकर 1919 तक कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतने ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।